और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की। आपने देखा कि कैसे जब उनके पिता की अंतिम यात्रा में वो शामिल हुए, उस दौरान भी वो टूटकर बिखर चुके थे। और राज्य का जो मुखिया हो, जिसके कंधों पर पूरे राज्य की जिम्मेदारी है, वो इस वक्त कैसे मायूस है, मर्माहत है, दुखी है, वो आप देख पा रहे होंगे। और सबसे पहले उन्होंने जब अपने पिता के मृत्यु की खबर सोशल मीडिया के जरिए दी थी, उस दौरान भी उन्होंने एक लाइन जो लिखी थी वो हमेशा याद रखा जाएगा। उन्होंने कहा था कि, और देखिए ये हम आपको खबर बता दें कि पार्थिव शरीर उनका पंचतत्व में विलीन हो गया है। बड़का नाला शमशान घाट पर अंतिम विदाई उन्हें दी गई है। कई मंत्री और विधायक मौजूद रहे। तिल रखने भर की भी जगह नहीं थी। हर किसी की आंखों में आंसू था और मानो की प्रकृति भी दिशोम गुरु शिबू सोरेन को अंतिम विदाई दे रही हो। भारी बारिश हो रही थी और इसी बीच ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। पंचतत्व में विलीन होने के साथ ही दिशोम गुरु शिबू सोरेन अब हमेशा यादों में रहेंगे। ये तस्वीरें आप देखिए, पंचतत्व में हिंदू रीति रिवाज के साथ जैसे आज विलीन हुए हैं, अंतिम संस्कार की जो प्रक्रिया की गई है वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और इस दौरान हेमंत सोरेन टूटते बिखरते नजर आए। उन्होंने इस बात की चर्चा पहले भी की थी कि आज मैं शून्य हो गया हूं। एक पिता का साया एक पुत्र के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, उसके जिंदगी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, उसके विकास के लिए, उसके बेहतरी के लिए महत्वपूर्ण होता है। और आज वो साया उनसे छिन गया है और शायद इसी दुख को वो नहीं झेल पा रहे। राज्य के मुखिया के आंखों में आंसू है, दर्द है, पीड़ा है। अपने पिता को अंतिम विदाई देने के लिए जो तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की, उनकी आंखों में आंसू हैं और उनके पीछे जितने भी लोग आपको नजर आएंगे, जहां से भी ये सभी आए हैं, हर कोई इस वक्त गम में है। और दिशोम गुरु शिबू सोरेन को युगों युगों तक याद किया जाएगा। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं नीमरा गांव से, जो इनका पैतृक गांव है। वहीं पर आज उनके पार्थिव शरीर को लाया गया और अंतिम संस्कार की पूरी प्रक्रिया को किया गया है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं शिबू सोरेन के पार्थिव शरीर के पंच तत्व में विलीन होने की प्रक्रिया की ये तस्वीरें हैं। और देखिए वहां पर मौजूद जितने भी लोग हैं वो दुख में हैं, गम में हैं और अपने गुरु जी को युगों युगों तक वो याद रखेंगे। दिशोम गुरु की जीवन यात्रा की अगर हम बात करें तो वो एक नाम नहीं बल्कि झारखंड की पहचान बन चुके थे। खासकर अति पिछड़ों आदिवासियों के लिए उन्होंने जो कुछ भी किया वो युगों युगों तक याद रखा जाएगा। वो आदिवासियों की, पिछड़ों की, अति पिछड़ों की आवाज़ बनकर उभरे और कहते भी हैं कि आदिवासी अति पिछड़ों की आत्मा में दिशोम गुरु शिबू सोरेन बसते हैं और भगवान की तरह झारखंड में लोग उन्हें पूजते भी थे। और आज वो भगवान, आज वो पिता तुल्य गुरु इस दुनिया से अलविदा हो गया है, अलविदा कह दिया है। पंचतत्व में वो विलीन हो चुके हैं और झारखंड के मुख्यमंत्री, उनके बेटे हेमंत सोरेन की भी तस्वीरें आप देख रहे हैं, काफ़ी दुख में हैं, आंख के आंसू रुकते नहीं बन रहे। और ये तस्वीरें हम आपको घाट पर की दिखा रहे हैं जहां पर अंतिम संस्कार की पूरी प्रक्रिया को संपन्न किया गया। और ये तस्वीरें आप देखिए, हेमंत सोरेन टूटते बिखरते दुख में, दर्द में, गम में नजर आ रहे हैं। किस प्रकार उन्होंने खुद को ढांढस बंधाया है, संभाला है, ये भी आप देख पा रहे होंगे। लेकिन एक राज्य के मुखिया होने के साथ साथ
उन्होंने आज अपने पिता को खो दिया है। उनका साया उनके सर से छिन गया है और शायद यही दुख, यही दर्द, यही गम झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के चेहरे पर, हाव भाव पर आपको नजर आ रहा होगा। उन्होंने साफ शब्दों में इस बात का जिक्र पहले ही कर दिया था कि मैं शून्य हो गया हूं। पिता और पुत्र के किस्से आपने कई सुने होंगे, उनकी कहानियां कई सुनी होंगी, लेकिन हेमंत सोरेन के विकास के लिए, उनके राजनीतिक करियर के लिए उनके पिता का होना उनके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहा। और इस पूरे राजनीतिक करियर में, राजनीतिक सफ़र में हेमंत सोरेन के पग-पग पर उनके पिता उनके साथ थे और जहां भी उन्हें किसी भी तरह की समस्या होती थी उसका समाधान वो अपने पिता से ढूंढते थे और उनके पिता उस समाधान को निकालते भी थे। साथ ही साथ उन्हें मजबूत करने के लिए ये कहते भी थे कि अब खुद अपनी समस्याओं का समाधान करो, मैं अमर होकर नहीं आया हूँ। इस तरह की कहानियाँ अनगिनत है, बहुत सारे किस्से हैं, लेकिन आज जाहिर तौर पर हेमंत सोरेन खुद को अकेला महसूस कर रहे हैं, शून्य महसूस कर रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि पिता का साया उनके सर से हमेशा हमेशा के लिए छिन गया है। वो जहाँ भी होंगे वहाँ से उनका आशीर्वाद उन्हें ज़रूर मिलेगा, लेकिन ये तस्वीर आपको शायद अंदर से झकझोर दे और आप उनके दर्द, दुख और पीड़ा को समझ रहे होंगे। लेकिन तस्वीरें हम आपको रामगढ़ के नेमरा गांव से दिखा रहे हैं। देखिए, हजारों की संख्या में लोगों की भीड़ है, इतनी भीड़ की तिल रखने तक की जगह ना हो। लेकिन ये तस्वीरें आप देखिए, उनकी विख्याति, उनकी प्रख्याति, उनकी लोकप्रियता आप समझ पा रहे होंगे कि हजारों हजारों की संख्या में लोग अपने गुरु जी का अंतिम दर्शन के लिए पहुंचे थे और हमेशा यादों में रहेंगी शिबू सोरेन। उन्होंने जितने भी बलिदान दिए, जितने भी आंदोलन चलाए, जितने भी अभियान छिड़े, उन सबको अंजाम तक पहुंचाया। झारखंड वासियों के लिए उन्होंने बहुत कुछ ऐसा किया है जो युगों युगों तक याद रहेगा। और आपको पीछे से आवाज़ भी सुनाई दे रही होगी, जब वो पंच तत्व में विलीन हो रहे थे तो शिबू सोरेन अमर रहे, ऐसे नारे लगाए जा रहे थे। पूरे राजकीय सम्मान के साथ भी आज उन्हें अंतिम विदाई दी गई है। और दो तस्वीरें हम आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, एक में पिता का पंच तत्व में विलीन होना और दूसरी तस्वीर आप पुत्र के दर्द को समझ पा रहे होंगे, उनकी पीड़ा को समझ पा रहे होंगे कि कैसे झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपनी पीड़ा को व्यक्त कर रहे हैं। उन्हें उनके पास कहने के लिए शब्द नहीं है, उनके पास कहने के लिए कोई विचार नहीं है, लेकिन उनके हाव भाव, उनके आंख के आंसू आपको ये बता देंगे कि कितनी पीड़ा, कितने दर्द और कितने गम में इस वक्त एक पिता का पुत्र है। भले ही झारखंड राज्य के वो मुखिया हों, उनके कंधों पर बहुत सारी जिम्मेदारियां हों, बड़ी जिम्मेदारियां हों, लेकिन आज अपने पिता के खोने का गम उनके चेहरे पर आप स्पष्ट तौर पर देख पा रहे होंगे। और देखिए, हजारों लाखों की संख्या में लोगों की भीड़ उमड़ी, प्रकृति ने भी आंसू बहाए हो ऐसा माना जा रहा है। एक व्यक्तित्व का धनी व्यक्ति आज इस दुनिया को छोड़कर चला गया है, अलविदा कह गया है। झारखंड की नींव रखने वाला व्यक्ति, जिसने झारखंड को बनाया, सजाया, संवारा, उसके विकास के लिए अपनी पूरी जिंदगी लगा दी, आज वो व्यक्ति झारखंड वासियों के बीच नहीं है, झारखंड के लोगों के बीच नहीं है, उन आदिवासियों के बीच नहीं है, अति पिछड़ों के बीच नहीं है। और शायद यही वजह है कि आज सभी की आंखों में आंसू हैं। और आप देखिए ये तस्वीरें, जिसमें आप लोगों के हाव भाव को देखकर समझ पा रहे होंगे कि कितने प्रख्यात, कितने विख्यात नेता के तौर पर शिबू सोरेन इस दुनिया को अलविदा कह गए हैं। लोग हाथ जोड़कर उनके अंतिम क्रिया के दौरान भी उन्हें प्रणाम कर रहे हैं कि उनका आशीर्वाद हमेशा उन्हें मिलते रहे और ऐसे ही झारखंड का विकास आगे भी होता रहे। कहा जा रहा है कि हेमंत सोरेन अब उनके कंधों पर और भी नई और बड़ी जिम्मेदारियां अब आ गई है। एक पिता का साया होना एक पुत्र के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। जब पुत्र को किसी भी तरह की समस्या आती है, चाहे वो अपने निजी जीवन की समस्याएं हों या राजनीतिक करियर की समस्याएं हों, सारी बातें हेमंत सोरेन अपने पिता से किया करते थे। और आज वो पिता जब पंचतत्व में विलीन हुए तो हेमंत सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री होने के बावजूद वो खुद को संभाल नहीं पाए। वो इसलिए क्योंकि एक पुत्र ने अपने पिता को खो दिया है, वैसा पिता जिन्होंने न सिर्फ अपने पुत्र का जीर्णोद्धार किया बल्कि पूरे राज्य का जीर्णोद्धार किया। युगों युगों तक उन्हें याद रखा जाएगा। एक युग की समाप्ति हो गई, ऐसी चर्चा की जा रही है।
और हो भी क्यों ना, जो भी बलिदान, जो भी आंदोलन उनकी तरफ से चलाए गए, किए गए, वो अपने आप में अद्वितीय हैं, जिसकी किसी भी तरह की कोई पूर्ति कोई भी नहीं कर सकता है। तो हेमंत सोरेन ने शिबू सोरेन को मुखाग्नि दी है और ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। घाट पर कई मंत्री और विधायक मौजूद रहे। तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे, हजारों लाखों की संख्या में लोगों की भीड़ उमड़ी हुई है। मंत्री हैं, विधायक हैं, स्थानीय लोग हैं, झारखंड के जितने भी उनके प्रिय लोग हैं, सब वहां पर पहुंचे हुए हैं। और जहां तक आपकी नजर जाएगी, सिर्फ और सिर्फ आपको लोग ही नजर आएंगे। और देखिए, अब झारखंड के मुख्यमंत्री ने जब उन्हें मुखाग्नि दी है, हेमंत सोरेन ने जब अपने पिता शिबू सोरेन को मुखाग्नि दी, तो वो खुद को संभाल ना पाए। अपनी पीड़ा को उन्होंने कैसे आंसू के जरिए व्यक्त किया है, वो खुद को संभाल ना सके और जमीन पर बैठ गए हैं। वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हमेशा यादों में अब आएंगे दिशोम गुरु शिबू सोरेन। युगों युगों तक उन्हें याद किया जाएगा, उनके बलिदान को, उनके आंदोलन को। उन्होंने झारखंड के लिए जो कुछ भी किया, अपने 38 वर्षों के लंबे राजनीतिक करियर में उन्हें बहुत सारे उन्होंने संघर्ष किए झारखंड के लोगों के लिए, और उस संघर्ष का फल भी मिला। वो इसीलिए जाने जाते थे कि उस जिस भी आंदोलन की शुरुआत, जिस भी तरह की तैयारी, जिस भी तरह की औपचारिकता उनकी तरफ से की जाती थी लोगों के प्रति, जो वो अपनी संवेदनाओं को व्यक्त करते थे, साथ ही साथ लोगों से बोलचाल भी उनकी काफ़ी बेहतर रहती थी। और जमीनी नेता के तौर पर शिबू सोरेन को जाना जाता था। लोगों की समस्याओं को ना सिर्फ सुनते थे, बल्कि उनकी समस्याओं का समाधान हो, ये भी उनके लिए सबसे ज़रूरी हुआ करता था। और इस बात को वो सुदृढ़ करते थे कि जिस भी तरह के आंदोलन की शुरुआत उन्होंने की है, उसे अंजाम तक पहुंचाया जाए, उसे मुकम्मल किया जाए। और ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं नेमरा गांव से लाइव। एक पंचतत्व में विलीन होता शिबू सोरेन का पार्थिव शरीर, और दूसरी तस्वीर आप उनके बेटे झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की देख रहे हैं, जिन्होंने अपने हाथों से अपने पिता को मुखाग्नि दी है। अब जरा सोचिए कि अपने हाथों से अपने पिता को मुखाग्नि देना कितना पीड़ादायक होता है, कितना कष्टदायक होता है। और इसी पीड़ा, इसी दुख और दर्द के साथ हेमंत सोरेन ने अपने पिता को आज अंतिम विदाई दी। पंचतत्व में उनके आंखों के सामने उनके पिता विलीन हो गए, और यही वजह है कि हेमंत सोरेन खुद को संभाल ना सके। अलग अलग तस्वीरें हम आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। राजकीय सम्मान के साथ भी उन्हें आज अंतिम विदाई दी गई है। हमेशा याद आएंगे दिशोम गुरु। हेमंत सोरेन ने शिबू सोरेन को मुखाग्नि दी। हिंदू रीति रिवाज के तहत अंतिम क्रिया उनकी की गई है, और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं नेमरा गांव से, जो उनका पैतृक आवास है, पैतृक गांव है। वहीं पर इस अंतिम संस्कार की प्रक्रिया को पूरा किया गया है। घाट पर कई मंत्री और विधायक मौजूद हैं, स्थानीय लोगों की मौजूदगी है, हजारों की संख्या में पुलिस है, लोग हैं। और इन तस्वीरों को आप देखिए, एक युग का अंत हो गया है। एक वैसे नेता जो सिर्फ अपने नाम से नहीं बल्कि अपनी पहचान से जाने जाते थे, और क्या पक्ष, क्या विपक्ष, क्या राज्य की नेता, बल्कि केंद्र के नेताओं ने भी उन्हें अंतिम विदाई दी है, उनके प्रति अपना आभार व्यक्त किया है, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है, नमन किया है। आपने देखा था कैसे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सर गंगाराम अस्पताल पहुंचे, और वहां पहुंचकर उन्होंने भी विनम्र श्रद्धांजलि दी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का भी झारखंड से खास लगाव रहा है, उन्होंने भी शिबू सोरेन को अंतिम विदाई दी और ये कहा कि एक युग का अंत हो चला है, हमेशा यादों में रहेंगे शिबू सोरेन। ऐसी चर्चा उनकी तरफ से की गई। अमित शाह की बात कर लें, बिहार के नेताओं की बात की जाए, लालू प्रसाद हों, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हों, तेजस्वी यादव हों, गृहमंत्री अमित शाह हो, हर किसी ने उन्हें अंतिम विदाई दी है, विनम्र आंखों से श्रद्धांजलि। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की। आपने देखा कि कैसे जब उनके पिता की अंतिम यात्रा में वो शामिल हुए, उस दौरान भी वो टूटकर बिखर चुके थे, और राज्य का जो मुखिया हो, जिसके कंधों पर पूरे राज्य की जिम्मेदारी है, वो इस वक्त कैसे मायूस है, मर्माहत है, दुखी है, वो आप देख पा रहे होंगे। और सबसे पहले उन्होंने जब अपने पिता के मृत्यु की खबर सोशल मीडिया के जरिए दी थी, उस दौरान भी उन्होंने एक लाइन जो लिखी थी वो हमेशा याद रखा जाएगा। उन्होंने कहा था कि, और देखिए ये हम आपको खबर बता दें कि पार्थिव शरीर उनका पंचतत्व में विलीन हो गया है।
बड़का नाला शमशान घाट पर अंतिम विदाई उन्हें दी गई है। कई मंत्री और विधायक मौजूद रहे। तिल रखने भर की भी जगह नहीं थी। हर किसी की आंखों में आंसू था और मानो की प्रकृति भी दिशोम गुरु शिबू सोरेन को अंतिम विदाई दे रही हो। भारी बारिश हो रही थी और इसी बीच ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। पंच तत्व में विलीन होने के साथ ही दिशोम गुरु शिबू सोरेन अब हमेशा यादों में रहेंगे। ये तस्वीरें आप देखिए, पंच तत्व में हिंदू रीति रिवाज के साथ जैसे आज विलीन हुए हैं, अंतिम संस्कार की जो प्रक्रिया की गई है वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं।